ओम शांति। आज 15 अगस्त 2021 के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं जिनकी रिवाइज डेट है 3 मार्च 1988। आज स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप विकारों से सदा मुक्त रहें, आपका मन सदा सबके लिए शुभ भावनाएं शुभकामनाओं से भरपूर हो, यह हमारी मंगल कामना है। आज अव्यक्त मुरली में बाबा ने हम सबको होली कैसे मनाएं और सदा काल का परिवर्तन कैसे हो, इस विषय पर विशेष रूप से कहा है। आज भाग्य विधाता बाप अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए हैं। मनाना अर्थात मिलन मनाना। बाबा बच्चों को होलीएस्ट बनाने आए हैं। आप बच्चे जो होली बनते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होलीनेस है, अर्थात आप संकल्प, दृष्टि, वृत्ति और कृति से पावन बनते हो। आपकी पवित्रता से आप पवित्र होली हंस बन जाते हो। ऐसे होली हंस जो सदा सबके गुणों को देखते हैं, गुणों का वर्णन करते हैं। आप पवित्र संकल्पधारी ब्राह्मण बन जाते हो। बाबा ने आज बच्चों को विशेष रूप से याद दिलाया कि सच्ची होली क्या है। होली अर्थात बीती बातों को बिंदु लगा देना, अपवित्रता को समाप्त कर देना। बाबा पूछ रहे हैं, आपने अपवित्रता को केवल मारा है या जला भी दिया है? मरा हुआ तो जिंदा भी हो जाता है। जो चीज़ जल जाती है वो समाप्त हो जाती है। तो आपने अपवित्रता के बीज को भी समाप्त किया है या नहीं? बाबा देख रहे थे जो स्थिति के महारथी हैं और सेवा के महारथी हैं, दोनों ही बच्चों ने वायदे बहुत अच्छे किए हैं। वायदे से फ़ायदा बहुत होता है, स्मृति से समर्थी आती है, शक्ति आती है। बाबा देख रहे थे कि बच्चे वायदे करते हैं लेकिन वो परिवर्तन सदा काल का क्यों नहीं हो पाता है। जब किसी आत्मा को देखते आप सोचते हो कि इस आत्मा की ये बात अच्छी नहीं है, हम इनके साथ संबंध संपर्क में आते, व्यवहार में आते, इस बात का ध्यान रखना है, लेकिन उसको भरते नहीं हैं, अर्थात उसके स्थान पर कोई सकारात्मक संकल्प नहीं करते हैं कि किस विशेषता से देखना है। अगर किसी की कोई बात अच्छी नहीं है, वो हमें नहीं देखनी है, तो क्या विशेषता देखनी है, उस विशेषता को इमर्ज रूप से याद करना है। स्थिति के महारथी वो हैं जो सदा मन से प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, प्राप्तियों के गीत गाते हैं। कोई कोई सेवा के महारथी हैं जो सेवा की वजह से प्रसिद्ध हो जाते हैं। ऐसी आत्माओं का सम्मान कभी दिल से करते हैं तो कभी दिमाग से करते हैं। बाबा देख रहे थे कि बच्चों के जो वायदे हैं वो सदा काल के लिए पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। बच्चों की जो परिवर्तन की गति है वो कैसी है। जब याद भी करते हैं बाबा को तो योग करते समय अभ्यास करते हैं, मैं शांत आत्मा हूँ, लेकिन खुशी के संकल्प नहीं करते हैं कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। मैं परमात्म दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, आदि रचना वाली आत्मा हूँ। जब खुशी के संकल्प करेंगे तो जहाँ खुशी है वहाँ उमंग उत्साह होता है। और परिवर्तन सदा काल हो जाए, उसके लिए जिस भी आत्मा के संबंध संपर्क में आते हो तो उसकी विशेषता को बुद्धि में इमर्ज करो। अगर विशेषता को बुद्धि में रखेंगे और स्व परिवर्तन करेंगे तो स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। शुरुआत हर एक को स्वयं से करनी है। ऐसे परिवर्तन को देखकर बाप दादा बहुत खुश होते हैं। जहाँ उमंग उत्साह है, खुशी है, वही वास्तव में उत्सव है। बाबा बच्चों को स्नेह की छत्र छाया में देख रहे हैं कि सदा बाप की याद की छत्र छाया में रहो।
इस छत्र छाया में रहेंगे तो माया से सेफ रहेंगे, शोक वाटिका से बच जाएंगे। जब छत्र छाया से बाहर आ जाते हैं तो माया अपनी ओर खींच लेती है, शोक वाटिका में ले जाती है। हमेशा अनुभव करो, मैं बाप दादा की स्नेह की छत्र छाया में हूँ। अपने को नूरे रतन अनुभव करो। जो नैनों में समाया होता है वो अत्यंत शक्तिशाली होता है। हमारी वृत्ति सदा रूहानी रहे और हम मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति में रहें। जहाँ पर वृत्ति श्रेष्ठ है तो वहाँ वातावरण सदा श्रेष्ठ रहता है। तो ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बन चारों ओर शक्तियों का प्रकाश फैलाना है। जो स्वमान की सीट पर रहते हैं तो शक्तियाँ ऑर्डर मानती हैं। आज हम सच्ची होली मनाएंगे, बीती बातों को बिंदु लगा देंगे, लगन की अग्नि में सब विघ्नों को समाप्त करेंगे, सदा बाबा के संग के रंग में रहेंगे, सच्ची होली मनाते छत्र छाया में रहेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। मुरली का सार है, होली कैसे मनाएं तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। होली कैसे मनाएं तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। आज सर्व के भाग्य विधाता बाप अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए हैं। मनाना अर्थात मिलन मनाना। बाप दादा हर एक अति स्नेही सहज योगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्व होली हंसों को देख रहे हैं। बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हाईएस्ट होली बनते हो। अर्थात संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को, दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को, दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। न सिर्फ आप पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना देते हो। इसलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलते हैं। ऐसे होली हंस व सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाती हो। ऊंचे से ऊंचा बाप हर बात में श्रेष्ठ जीवन वाले बनाते हैं। पवित्रता भी ऊंचे से ऊंची, पवित्रता भी ऊंचे से ऊंची पवित्रता साधारण नहीं। साधारण पवित्र आत्माएं आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से मानने का नमस्कार करेंगी कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। आजकल के गृहस्थी अपने को अपवित्र समझने के कारण जिन पवित्र आत्माओं को महान समझकर सिर झुकाते हैं, वो महान आत्माएं कहलाने वाली आप श्रेष्ठ पावन आत्माओं के आगे मानेंगी कि आपकी पवित्रता हमारी पवित्रता में महान अंतर है। ये होली का उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है, क्योंकि आप सब नंबरवार पावन आत्माएं बाप की याद की लगन की अग्नि द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हो। इसलिए पहले जलाने की होली मनाते हैं, फिर रंग की होली व मंगल मिलन मनाते हैं। पहले जलाने की होली, फिर रंग की होली व मंगल मिलन मनाते हैं। जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। वैसे किसी को नाम निशान से ख़त्म करना होता है तो क्या करते हैं? जला देते हैं। इसलिए रावण को भी मारने के बाद जला देते हैं। ये आप आत्माओं का यादगार है।
अपवित्रता को जला दिया, अर्थात पावन होली बन गए। बाप दादा सदैव सुनाते ही हैं कि ब्राह्मणों की होली मनाना अर्थात होली बनाना, पवित्र बनाना। तो ये चेक करो, अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है। चेक करो, अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है। मरने वाले फिर भी जिंदा हो जाते हैं, कहीं ना कहीं श्वास छिपा रह जाता है, लेकिन जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना, कहाँ तक पहुँचे हैं अपने आप को चेक करना पड़े। स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं श्रेष्ठ पावन आत्मा। संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तित हो जाते हैं। अंडरलाइन करेंगे, संकल्प परिवर्तन होते हैं, शुद्ध बनते हैं, तो स्वप्न भी वैसे ही शुद्ध बन जाते हैं। आज वतन में बाप दादा बच्चों के समय प्रति समय संकल्प द्वारा व लिखत द्वारा बाप से किए हुए वायदे देख रहे थे। बाबा देख रहे थे समय प्रति समय बच्चों ने जो वायदे किए, चाहे स्थिति में महारथी चाहे सेवा में महारथी, दोनों के समय प्रति समय के वायदे बहुत अच्छे अच्छे किए हुए हैं। कोई स्थिति से महारथी हैं, कोई सेवा से महारथी हैं, दोनों के समय प्रति समय वायदे बहुत अच्छे अच्छे किए हुए हैं। महारथी भी दो प्रकार के हैं, एक है अपने वरदान व वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी, दूसरे कोई ना कोई सेवा की विशेषता के आधार से महारथी। कहलाते दोनों ही महारथी हैं, लेकिन जो पहला नंबर सुनाया स्थिति के आधार वाले, वह सदा मन से अतीन्द्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते हैं। और दूसरा नंबर की सेवा के विशेषता के आधार वाले, तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फलस्वरूप संतुष्ट दिखाई देंगे। सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है। सेवा की विशेषता के कारण सबका स्नेह भी होगा, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा, कभी बाहर से कभी दिल से। लेकिन सेवा की विशेषता महारथी बना देती है, गिनती में महारथी की लाइन में आता है। तो आज बाप दादा महारथी व पुरुषार्थी दोनों के वायदे देख रहे थे। अभी भी नज़दीक में वायदे बहुत किए, तो क्या देखा, वायदे से फ़ायदा तो होता है, क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है। जब कोई वायदा करते हैं, अब बाबा बता रहे वायदे से क्या फ़ायदा होता है, दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है। बार बार वायदे की स्मृति समर्थी दिलाती है। जब वायदा याद करते हैं तो स्मृति से समर्थी शक्ति आती है। इस कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है, लेकिन बीज दबा हुआ रहता। इसलिए जब ऐसा समय व समस्या आती है, तो समस्या व कारण का पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकालना शुरू कर देता है, सदा के लिए समाप्त नहीं होता। बाप दादा देख रहे थे जलाने की होली किन्होंने मनाई। जब बीज को जलाया जाता है तो जला हुआ बीज कभी फल नहीं देता। वायदे तो सबने किए, बीती को बीती कर जो अब तक हुआ, चाहे अपने प्रति चाहे औरों प्रति, सर्व को समाप्त कर परिवर्तन करेंगे। सभी ने अभी भी वायदे किए हैं ना, रूहान में सब वायदे करते हैं ना, हर एक का रिकॉर्ड बाप दादा के पास है। रूहान करते हैं तो वायदे करते हैं, सब बच्चों का रिकॉर्ड बाबा के पास है। बहुत अच्छे रूप से वायदे करते हैं, कोई गीत कविता द्वारा, कोई चित्रों द्वारा। बाप दादा देख रहे थे जितना चाहते उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता। बहुत ही सूक्ष्म बात बाबा बता रहे हैं कि बच्चे जितना परिवर्तन करना चाहते उतना क्यों नहीं होता। कारण क्या है, क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता। तो क्या देखा, अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प करते हो कि ये कमज़ोरी फिर आने नहीं देंगे,
या दूसरे के प्रति सोचते हो कि जिस किसी आत्मा से हिसाब किताब चुकता होने के कारण संकल्प, बोल व कर्म में संस्कार टकराते हैं, उनका परिवर्तन करेंगे, लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट होता है? उसका कारण क्या? सोचते हो आगे से इस आत्मा से इस संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रख, उस आत्मा को शुभ कामना, शुभ भावना देंगे, लेकिन जैसे दूसरों की कमजोरी देखने, सुनने व ग्रहण करने की आदत नेचुरल और बहुत काल की हो गई है, ये आदत नहीं रखेंगे। ये तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे? जो आदत नहीं रखेंगे वो सोचा ये तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके स्थान पर क्या रखेंगे? क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे? वे बार बार अटेंशन में नहीं रखते। उस आत्मा से हम क्या ग्रहण करेंगे, क्या सीखा? बार बार उस संकल्प को रिवाइज करो, बार बार अटेंशन में नहीं रखते। ये नहीं करना वो तो याद रहता है, लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति क्या करना है, क्या सोचना है, क्या देखना है, ये बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं आती। जैसे कोई स्थान खाली रहता, उसको अच्छे रूप से अगर यूज़ नहीं करते हैं तो खाली स्थान में कीचड़ा या मच्छर आदि स्वतः ही पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी, धूल, मच्छर आदि है ही, तो वह फिर से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है, क्योंकि जगह भरी नहीं है। तो जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प का स्वरूप स्मृति में आना चाहिए, क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही जाते हो। सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार व स्थान सदा भरपूर होगा तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा। सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार व स्थान सदा भरपूर होगा तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा। जैसे सुनाया था, कई बच्चे जब याद में बैठते हैं तो ब्राह्मण जीवन में चलते फिरते याद का अभ्यास करते हैं, तो याद में शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। सिर्फ शांति की अनुभूति कभी माथा भारी कर देती, कभी निद्रा की तरफ ले जाती। शांति की स्थिति के साथ खुशी नहीं रहती, तो जहाँ खुशी नहीं वहाँ उमंग, उत्साह नहीं होता, और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते हैं, सदा सोच की मूड में रहते, सोचते ही रहते। खुशी क्यों नहीं रहती? इसका भी कारण है, क्योंकि सिर्फ ये सोचते हो कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, बाबा भी ऐसा है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? मुझ आत्मा की विशेषता क्या है? जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, आदि रचना वाली आत्मा हूँ, मैं बाप के दिल तख्त नशीन होने वाली आत्मा हूँ। नोट कर लेंगे, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, आदि रचना वाली आत्मा हूँ, बाबा के दिल तख्त नशीन होने वाली आत्मा हूँ। ये विशेषताएं जो खुशी दिलाती हैं वो नहीं सोचते हो। सिर्फ बिंदी हूँ, ज्योति हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो वही बात चली आती है, इसलिए माथा भारी हो जाता है। नील में चले जाते हो, इसलिए माथा भारी हो जाता। ऐसे जब स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो, तो स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति शुभ श्रेष्ठ संकल्प व विशेषता का स्वरूप सदा इमर्ज रूप में रखो तो परिवर्तन हो जाएगा। जैसे वो संकल्प आता है कि ये है ही ऐसा, ये होगा ही ऐसा, ये करता ही ऐसे है, इसकी बजाय सोचो ये विशेषता प्रमाण विशेष ऐसा है। जैसे कमजोरी का ऐसा और वैसा आता है, वैसे श्रेष्ठता व विशेषता का ऐसा वैसा है, ये सामने लाओ। स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ। परिवर्तन कहाँ से करेंगे? स्मृतियों से। स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ। इस रूप से स्वयं को देखो, दूसरों को भी देखो। इसको कहते स्थान भर दिया, खाली नहीं छोड़ा। इस विधि से जलाने की होली मनाओ। समझा? ऐसी होली मनानी है ना, जहाँ उमंग उत्साह होता है वहाँ हर घड़ी उत्सव है ही। जहाँ उमंग उत्साह होता है वहाँ हर घड़ी उत्सव है ही।
तो खुशी से खूब मनाओ, खेलो, खाओ, मौज करो, लेकिन सदा होली बन मिलन मनाते रहो। अच्छा, सदा हर सेकंड बाप द्वारा वरदान की मुबारक लेने वाले, हर ब्राह्मण आत्मा द्वारा शुभ भावना की मुबारक लेने वाले, सदा अति श्रेष्ठ पावन आत्माओं को, सदा संग के रंग में रंगी हुई आत्माओं को, बाबा से मिलन मनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। पर्सनल मुलाकात में उच्चारे हुए महावाक्य। सदा अपने को बाबा की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया से संकल्प में भी अगर पाँव बाहर निकालते हो तो क्या होगा? रावण उठा के ले जाएगा, शोक वाटिका में बिठा देगा। तो वहाँ तो जाना नहीं है। तो सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली बाप की स्नेही आत्मा हूँ, इस अनुभव में रहो। बाप की छत्र छाया में रहने वाली बाप की स्नेही आत्मा हूँ, इस अनुभव में रहो। इस अनुभव में सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते रहेंगे। सदा अपने को बाप दादा की नज़रों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते हो। दूसरी मुलाकात है ये। बाप दादा की नज़रों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते हो। नैनों में समाई हुई आत्मा का स्वरूप क्या होगा? आँखों में क्या होता है? बिंदी। देखने की सारी शक्ति बिंदी में है ना, तो नैनों में समाई हुई अर्थात सदा बिंदी स्वरूप में स्थित रहने वाली ऐसा अनुभव होता है ना, इसको कहते हैं नूरे रतन। तो सदा अपने को इस स्मृति से आगे बढ़ाते रहो, इस नशे में रहो, मैं नूरे रत्न आत्मा हूँ। आज का वरदान, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज़ आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सबका अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः ही पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः ही अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः ही अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हैं। ऐसी आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हैं। स्लोगन है, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष मास्टर मुक्तिदाता बन पुरानी देह और दुनिया के बंधनों से मुक्त, पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त बन मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने की सेवा करेंगे, अभ्यास करेंगे। अपनी ऊंची स्थिति पर मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। पुरुषार्थ को अच्छा कैसे बनाएं, श्रेष्ठ कैसे बनाएं, तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने। इस संडे की मुरली या पिछले संडे की मुरली में बाबा ने कहा था कि 2 शब्द याद रखना सदा, एक मनन और दूसरा मगन। जब भी हम कार्य कर रहे होते हैं तो बाबा ने कहा कि हर कार्य ऐसा नहीं होता जब आपका मन और बुद्धि भी उसमें लगा हुआ हो। अक्सर करके व्यक्ति हाथों से कार्य करता है और मन बुद्धि से कोई ना कोई दुनिया वाले व्यर्थ चिंतन चलते रहते हैं। उस समय आप ज्ञान का मनन करो, हाथों से कर्म करते रहो और मन बुद्धि से मनन करते रहो, और जब फ्री हो जाओ तो बाबा की याद में मगन हो जाओ। इससे सहज पुरुषार्थ की विधि और कोई नहीं हो सकती। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने, उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।